अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और आज का व्लॉग जो है वो मैं इफ़्तार टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। और मोस्टली मेरे व्लॉग्स जो है वो इफ़्तार से ही स्टार्ट होते हैं। मैंने कभी भी आप लोग के साथ जो है वो अपनी सहरी की रूटीन शेयर नहीं की। स्टार्ट में मैं शेयर कर चुकी हूँ 2 बार, लेकिन उसके बाद मैंने शेयर नहीं की। इसकी वजह ये है कि हम इफ़्तार में जो चीज़ें बनाते हैं तो वही सेम हम सहरी में खाते हैं, तो इसलिए मैं दिखाती नहीं हूँ। आज मेरी मामा ने हम सब से पूछा कि इफ़्तार में क्या बनाया जाए। वैसे वो मोस्टली हम सब से यही पूछती हैं और हम सब उनको यही जवाब देते हैं कि आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी का बना लें। लेकिन जब मामा बनाती हैं तो मेरे भाई जो है वो कुछ भी नहीं खाते। कुछ दिन पहले मामा ने सब्ज़ी बनाई थी और सब्ज़ी को अयान और अरहम ने बिल्कुल टच भी नहीं किया। तो इसलिए मामा जो है वो बहुत सोचती हैं कि उनके लिए ऐसा कुछ बनाएं कि वो लोग भी इजीली खाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन के लिए सबसे पहले मैंने शुगर सिरप को जो है वो स्टोव के ऊपर रख दिया। नेक्स्ट मैंने पॉट के अंदर डाला 1.5 कप के करीब शुगर और 2 कप वाटर। तो मीडियम फ्लेम पर हम ये शुगर सिरप जो है वो बनने के लिए रख देंगे। यहाँ पर गुलाब जामुन बनाने की तैयारी मैंने स्टार्ट कर ली है। तो सबसे पहले मैंने 1 कप नीरो ऐड किया, फिर उसके बाद 2 टेबलस्पून के करीब है ऑल पर्पस फ्लावर। नेक्स्ट है सेमोलिना जो कि 3 टीस्पून है, और फिर मैंने ऐड किया 2 टीस्पून के करीब ऑयल। आप घी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें ऐड किया एग और मिल्क के साथ इसको अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। तो डो जो है वो स्टार्ट में स्टिकी सा होगा, तो आपने जो है वो 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रखना है और बाद में ये बिल्कुल परफेक्ट सा बन जाएगा। गुलाब जामुन जो है वो मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं बना रही, मैं 2 दिन पहले भी बना चुकी हूँ और तब मैंने आप लोग के लिए वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेरा फ़र्स्ट टाइम है और ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए। और गड़बड़ हुई थी उस दिन भी। शुगर सिरप जो है वो मुझसे ज़्यादा खारा हो गया था। बाकी गुलाब जामुन जो है वो बहुत परफेक्ट बने थे, लेकिन शुगर सिरप में मुझसे मिस्टेक हो गई। तो मैंने मामा को बताया कि ये गुलाब जामुन जो है वो मेरे श्रिंक क्यों हो गए, क्योंकि जैसे ही मैंने गुलाब जामुन को अंदर शुगर सिरप के अंदर डाला तो वो सारे ख़राब हो गए। तो मामा ने मुझे बताया कि आपने जो है वो शुगर सिरप को ज़्यादा खारा कर लिया। तो खैर, जब इंसान पहली बार कुछ बनाता है तो उससे मिस्टेक ज़रूर होती है, तो मैंने भी यही मिस्टेक की। अभी मैंने मामा को किचन में बुला लिया, क्योंकि मुझसे जो है वो डो से परफेक्ट राउंड शेप नहीं बन रहा था। तो मामा ने मुझे सिखा दिया कि कैसे बनाते हैं। तो पता नहीं इस क्वारंटीन पीरियड में जो है वो मैं बहुत कुछ सीखने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सीख चुकी हूँ। जैसे कि बेकिंग तो खैर मैं पहले किया करती थी, लेकिन वो मामा के साथ। जैसे मामा मेरे साथ खड़ी होती थी और मुझे गाइड किया करती थी कि ये डालो, कोको पाउडर डालो, मैदा डालो। तो बस अभी मैं सब कुछ खुद करने लगी हूँ और ये बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं भी कुकिंग स्किल्स जो है वो मामा से सीखना चाहती हूँ, ताकि मैं भी अपनी मामा की तरह परफेक्ट शेफ़ बन सकूँ। क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरी मामा जो है वो एक परफेक्ट शेफ़ है, वो सब कुछ बहुत ही परफेक्टली करती हैं। तो मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। और यहाँ पे हमने काबली पुलाव के लिए जो है वो 1 किलो से ज़्यादा गोश्त लिया है। नेक्स्ट हमने 4 to 5 गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं और थोड़ा सा पानी ऐड किया और सॉल्ट भी ऐड किया और गोश्त गलने तक पकाएंगे। और यहाँ पे हम काबली पुलाव के लिए गरम मसाला बना रहे हैं। तो गरम मसाले के लिए हमने सबसे पहले 1 टीस्पून शाह ज़ीरा लिया है, यानी कि ब्लैक क्यूमिन सीड्स, और ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट है 2 बे लीव्स, 3 ब्लैक कार्डमम, 4 ग्रीन कार्डमम, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 बादियान के फूल, 1 टीस्पून रेगुलर ज़ीरा, 1 जावित्री का टुकड़ा, 1 जायफल। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हम पीस लेंगे। यहाँ पे हमने पॉट लिया, पॉट के अंदर जो है वो हमने 1 कप ऑयल डाला, 1 मीडियम अनियन है और सॉल्ट है। जो हमने गरम मसाला पीसा था तो वो भी हमने इसमें ऐड किया, और 2 चिकन मैगी क्यूब्स हैं। अभी हम चावलों को वॉश कर रहे हैं, तो हमने 1.5 आवर पहले 3 ग्लास चावलों को सोक किया था। और जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप चावल को सोक करेंगे तो उतना ही कम पानी जो है वो इसमें यूज़ होगा। तो ये एक चावलों की टिप है। इन केस अगर आप लोगों से चावलों में पानी ज़्यादा हो जाए तो आप इसे हाई फ्लेम पे रखें, ताकि इसमें बबल्स आ जाएं और ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए। तो तब आप इसे जो है वो दम पे रखें। तो ये कुछ चावलों की टिप्स थी, तो मैं सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। और यहाँ पे हमने गाजरों को जो है वो कट किया और अभी पानी में रख दिया, ताकि ये हाफ़ कुक हों। यहाँ पे हमने पैन लिया, और क्योंकि हम यहाँ पे गाजर पका रहे हैं तो सबसे पहले हमने ऑयल ऐड किया और शुगर है। नेक्स्ट हम ये हाफ़ कुक्ड किए हुए कैरेट्स ऐड कर देंगे इसमें, ताकि ये नरम हो, क्योंकि ये बाबा को बहुत पसंद है, तो इस वजह से हम ये कर रहे हैं।
काबली पुलाव की रेसिपी तो मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने उनके लिए शेयर किया जो मेरे न्यू फॉलोअर्स हैं, क्योंकि फिर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप हमारे साथ सारी चीज़ों की रेसिपी जो है वो शेयर किया करें। यहाँ पे हमने अरबिक सैलेड बनाने की प्रेप स्टार्ट कर ली है। तो इसके लिए हमने क्यूकम्बर लिया, 1 टोमेटो है और ये पार्सले। तो पार्सले सैलेड में यूज़ किया जाता है और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और अरबिक में से बगदूनस कहते हैं और अरब ये बहुत यूज़ करते हैं पार्सले। तो ये सैलेड जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसमें सुमक भी यूज़ किया जाता है और सुमक जो है वो एक अरबिक इंग्रेडिएंट है, और जो लोग गल्फ़ में रहते हैं तो उनको कारफोर से या लुलू से ईज़िली मिल जाएगा। अभी मामा ने मुझसे कहा कि क्यों ना हम एक रेस लगाएं, तो मैं भी वेजिटेबल्स कट करी थी और मामा भी कट करी थी। तो मामा कह रही थी कि टाइम भी जल्दी गुजर जाएगा और हमें मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पे मैं पहले चॉपिंग बोर्ड पे कट करी थी और फिर मामा ने कट किया। तो ऑफ़ कोर्स मामा ही जीत गई, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी मामा ने मुझे कहा कि हम रेस लगाते हैं। मामा हमेशा हाथ से ही कट करती हैं और चॉपिंग बोर्ड पे वो बिल्कुल यूज़ टू ही नहीं है। दैट्स वाई मैंने मामा से कहा कि आप भी चॉपिंग बोर्ड पे जो है वो एक बार ट्राई करें। और यहाँ पे हम खुब्स को फ्राई कर रहे हैं। तो खुब्स को जो है वो हमने स्क्वायर शेप में कट किया और अभी फ्राई कर रहे हैं। तो ये भी अरबिक सैलेड में जो है वो डाला जाता है। आज मेरा काफ़ी दिल चाह रहा था कि मैं ये अरबिक सैलेड खाऊं, क्योंकि बारबेक्यू प्लेटर जब हम बाहर से लिया करते थे तो इसके साथ ये सैलेड मिलता था। तो बस मैंने मामा को बताया कि मेरा बहुत मूड हो रहा है कि मैं ये खाऊं। तो मामा ने कहा कि अच्छा आप चेक करो कि ऑलिव ऑयल घर पे है या नहीं। तो थोड़ा सा शुक्र है ऑलिव ऑयल घर पे पड़ा हुआ था, क्योंकि अरहम जो है वो बाहर नहीं जा रहा था, वो गेम में बिज़ी था। तो शुक्र है ऑलिव ऑयल घर पे था। और यहाँ पे हमने जो है वो कैरेट्स को भी श्रेड कर लिया। तो जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हैं जैसे कि ब्रोकली, स्वीट कॉर्न, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल में 3 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ऐड किया, ब्लैक पेपर है और सॉल्ट है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करें और फिर ये सैलेड के ऊपर डाल दें। फिर हमने ये फ्राई किया हुआ खुब्स भी ऐड किया और सुमक भी ऐड किया। तो ये सैलेड जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, हम सबको बहुत पसंद है। और यहाँ पर हो रही थी पकौड़ों की तैयारी। तो पकौड़ों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि हमारे साथ पकौड़ों की रेसिपी शेयर करें। तो हमने सबसे पहले 1 कप बेसन ऐड किया, 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक जिसको हमने कूट लिया, और सालन मसाला है जो कि 1 टीस्पून है। आप घर के मसाले भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सालन मसाला जो है वो घर के मसालों से ही बनता है। बस उसको जो है वो हमने कंबाइन किया और ये सालन मसाला जो है वो हमारा तैयार है। और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट, और 1 पिंच है बेकिंग सोडा, अजवाइन भी 1 पिंच है, और 1 टीस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून के करीब है हरा धनिया जिसको बारीक चॉप किया, और पानी के साथ अच्छा सा पेस्ट बनाएं। हमारा आज बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि हम पकोड़े बनाएंगे, लेकिन आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि हमारे साथ पकोड़े की रेसिपी शेयर करें। तो इसलिए मैंने मामा से पूछा कि आप पकोड़े बना सकती हैं। तो सिर्फ इफ्तारी में जो है वो 10 मिनट बाकी थे, तो मामा ने जल्दी से पकोड़े बना लिए। क्योंकि हम आजकल जो है वो फ्राई आइटम्स नहीं खा रहे, हमारी कोशिश है कि हम वेजिटेबल्स खाएँ और ऐसी चीज़ें खाएँ, क्योंकि फ्राई आइटम्स से जो है वो हम ज़्यादा बोर हो गए हैं, जैसे समोसे, रोल्स। और काफ़ी दिनों बाद आज अरहम की फरमाइश पे मामा ने रोल्स बनाए। रोल्स तो हमने शुरू में बनाए थे तो काफ़ी सारे थे, और आज सिर्फ 5 पीसेस रह गए थे, तो बस वही फ्राई किए और मामा ने वही टेबल पे रख दिया अरहम के लिए। तो अरहम और अयान को रोल्स पसंद हैं। मैं भी शुरू में बहुत खाया करती थी रोल्स, लेकिन अब मैं नहीं खाती, क्योंकि अब वही चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम जो है वो मेन्यू को चेंज करें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी तैयार हो गई हैं और हमने टेबल पे रख दी हैं। अभी मगरिब की अज़ान भी हो गई थी और मामा तो और पकौड़े बनाने वाली थी, लेकिन फिर टाइम की वजह से वो नहीं बना पाई और सिर्फ 5 पकौड़े तैयार हो गए। 2 बैंगन के थे और शायद 3 आलू के। हम अपने स्टोव की वजह से बहुत लेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ये जो न्यू वाला स्टोव है तो ये बहुत ज़्यादा स्लो है कंपेयर टू जो हमारा पुराना वाला होता था, जिसके 2 बर्नर्स होते हैं विदाउट ओवन। तो वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है और फ्राइंग करते वक्त तो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट, बहुत जल्दी आइटम्स को जो है वो फ्राई करता था। लेकिन ये न्यू वाला स्टोव बिल्कुल भी नहीं करता। जब मामा फ्राइंग करना स्टार्ट करती हैं तो ये तो सो जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कुछ फ्राई हुआ भी है या नहीं। तो तकरीबन 20 मिनट तो लगते हैं फ्राइंग करने में। और यहाँ ये देखें, मैं ये गुलाब जामुन जो है वो टेस्ट करी हूँ और ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, बहुत ज़्यादा यमी थे। मेरे बाबा को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये गुलाब जामुन मैंने बनाए हैं, और अरहम और अयान को भी नहीं। वो लोग बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि ये मैंने बनाए हैं।
कल मामा ने इफ़्तार में कीमा और गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और मैक्रोनी। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो अरहम और अयान ने नहीं खाई क्योंकि उनका दिल नहीं जा रहा था। तो सब बैठे हुए थे और अरहम को अचानक से ख़्याल आया कि हमें जो है वो बाहर से कुछ ऑर्डर करना चाहिए क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और उसका मूड हो रहा था कि हम बाहर से कुछ मंगवाएं। तो मैंने तो अरहम को साफ़ मना कर दिया कि मैं तो बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाऊँगी अपने लिए और आप लोग को भी मना कर रही हूँ। लेकिन फिर इस दौरान अयान को ख़्याल आया कि हमने जो है वो क्रिस्पी क्रीम के डोनट्स नहीं खाए, काफ़ी दिन हो गए। तो बस मैं वायरस को भूल चुकी थी उस वक्त और मेरा भी दिल चाहा कि मैं डोनट्स जो हैं वो खाऊं क्योंकि वाकई बहुत टाइम हो गया, शायद 1.5 महीना तो हो गया होगा कि हमने बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाया। और ये साथ में इन्होंने हाइजीन नोट भी रखा हुआ था। काफ़ी सेफ्टी के साथ ये डोनट्स जो हैं वो हमारे घर पे डिलीवर हुए हैं और हम बता रहा था कि डिलीवरी बॉय ने जो है वो ग्लव्स भी पहने हुए थे, मास्क भी पहना था और ये बैग जो है उन्होंने पूरा कवर किया था स्टेपलर के साथ ताकि इसमें एयर ना चला जाए। यहाँ पे मैं बॉक्सेस को खुद ही ओपन करी थी, बाद में फिर मैंने अपने हैंड्स भी वॉश किए और सैनिटाइज़ भी किया और फिर मैंने खाए डोनट्स। और यहाँ पे अयान ने जो है वो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, वो बॉक्सेस को टच कर रहा था बार बार और अपने हैंड्स को वॉश कर रहा था। तो वो 4 टाइम्स वॉशरूम गया है और अपने हाथों को वॉश किया और फिर वो वापस आए। तो बहुत ज़्यादा उसने हमें तंग किया और उस दिन वो ड्रामा वॉच कर रहा था और कह रहा था कि ये लोग कितने लकी हैं, फूड जब खा रहे हैं तो अपने हैंड्स को वॉश नहीं कर रहे। और हम उसको बता रहे थे कि तब कोरोना वायरस नहीं था, तब इसलिए ये ड्रामे जो है वो दिखाए जा रहे हैं। अब तो सब कुछ क्लोज़ हो चुका है और लोग जो है बहुत ज़्यादा सेफ्टी से बाहर से फ़ूड जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये है आज की क्लिप और आज मैंने गुलाब जामुन बनाए थे तो साथ में ये डोनट्स भी थे। तो मैंने अयान से पूछा कि आपको क्या खाना है, तो उसने गुलाब जामुन बिल्कुल ट्राई नहीं किए, बस स्टार्ट में एक खाया और यहाँ पे ये डोनट्स खा रहा है। तो वो कह रहा था कि मैंने बहुत सारे स्वीट्स जो हैं वो खाए, कल भी मैंने खाए और आज भी। अभी बस मैं अपने व्लॉग को एंड करने वाली हूँ और मैं आज तो किसी के नाम नहीं ले पाऊँगी इस व्लॉग में क्योंकि अभी तक मैंने किसी के कमेंट्स का जो है वो आंसर नहीं दिया। तो काफ़ी मुझसे नाराज़ भी हो रहे थे कि मैंने उनके नाम नहीं लिए, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में लूँगी। और एक सब्सक्राइबर की तो बर्थडे भी थी तो मैंने उनको विश भी नहीं किया। मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, अगर उनका नाम याद होता तो मैं डेफ़िनेटली विश कर देती उनको। तो बहुत सारे कमेंट्स होते हैं असल में, तो इसलिए नाम लेना भूल जाती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में सबके नाम जो है वो ले लूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। स्टे सेफ, स्टे होम।